हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हम इस बुक के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5th यूनिट 2 की पोयम है। ठीक है, क्या टाइटल है इसका? समबडीज मदर, किसी की माँ। ठीक है, तो इस बार में पढ़ेंगे। तो पहले हम एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट वन इज रिकॉल अ टाइम यू हेल्प समवन, कि वो टाइम याद करो जब आपने किसी की हेल्प की होगी। राइट 2 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग, 2 वर्ड्स लिखने हैं जो क्या डिस्क्राइब करें। व्हाट वर योर फीलिंग्स आफ्टर यू डिड सो, कि जब आपने ऐसा काम किया, जब आपने किसी की हेल्प की तो आपकी कैसी फीलिंग थी। तो कैसी फीलिंग थी, किसी की हम अगर हेल्प करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है ना, बहुत ही हैप्पी फील होते हैं। और प्राउड, तो कौन सी दो वर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ? हैप्पी एंड प्राउड। व्हाट माइट हैव बीन द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन होम यू हेल्प, तो वो कह रहे हैं कि जिस पर्सन की आपने हेल्प की है उस पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी। तो क्या फीलिंग्स हो सकते हैं? उसे काफ़ी अच्छा फील होगा जब हम उसकी हेल्प करेंगे, है ना। काफ़ी रिलीफ फील होगा उसको, और ग्रेटफुल होगा वो हमारी हेल्प के लिए। तो ये आंसर्स आपने अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करने हैं। सेकेंड, वर्क इन पेयर्स, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल द वर्ड्स you would associate with an elderly person and underline the words you would associate with a school student। ठीक है, तब उन्होंने कहा है ये कुछ वर्ड्स थे, इनको रीड करना है और हमने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो किससे रिलेटेड हो, एल्डर पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, एंड अंडरलाइन, और अंडरलाइन करना है हमने उन वर्ड्स को जो एक स्कूल स्टूडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 चीज की बात कही इन्होंने, जो एल्डरली पर्सन से रिलेटेड है उन वर्ड्स को सर्कल करना है, और जो स्कूल स्टूडेंट से रिलेटेड है उनको हमने अंडरलाइन करना है। रीड द लाइंस, ठीक है, ये थर्ड है। तो ये वर्ड्स हैं। तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग कौन होगा? स्कूल स्टूडेंट होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। वरीड कौन होंगे? जो एल्डर पीपल होंगे, है ना, बुजुर्ग लोग होंगे, वो वरीड होंगे, तो इसको किया हमने सर्कल। ट्रैवलिंग, कौन कांपेगा? एल्डर पर्सन। हैसनी मतलब जल्दबाजी कौन करेंगे? स्कूल स्टूडेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे। फर्म, जो क्या होंगे? पूरा मतलब उनका दृढ़ संकल्प होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन होंगे? वो भी स्कूल स्टूडेंट। बेंट, झुके हुए कौन होंगे? बड़े बुजुर्ग लोग, झुक जाते हैं उनका शरीर, है ना, तो इसको भी हमने सर्कल किया। मैरी, खुश, हैप्पी, एक्साइटेड कौन होंगे? स्कूल स्टूडेंट, अंडरलाइन। ग्रे हेयर किसके होंगे? एल्डर पीपल। स्लो, एल्डर पीपल। गाइड कौन करेंगे? जो स्कूल स्टूडेंट है वो करेंगे ना गाइड। हेल्पफुल, स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट, रीड द लाइन्स। द वुमैन वॉज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो औरत है वो बहुत ही बूढ़ी है, एंड रैग्ड एंड ग्रे, और उनके ग्रे हेयर है। रैग्ड का मतलब क्या होता है? जिन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। ठीक है, फटे पुराने कपड़ों को कहा जाता है। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और विंटर डे की जो ठंड है उसके कारण वो पूरी तरह से झुके हुए हैं। अब कहा क्या इसमें? सिलेक्ट द सुटेबल मीनिंग ऑफ रैग्ड एज यूज्ड इन दिस लाइन्स। जो रैग्ड वर्ड है उसका मीनिंग बताना है। देयर आर द 4 मीनिंग्स गिवन बिलो, यहाँ और हमें 4 मीनिंग्स दिए हैं, तो उनको हमने डिस्कस करना है। तो रैग्ड का मीनिंग तो होते ही है वो क्लॉथ जो बहुत ही पुराना हो, फटा हुआ। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या है इसका? शेवी। तो यही हमारा आंसर है, बाकी नहीं है इसका आंसर। तो हमारी एक्टिविटीज हुई कंप्लीट। अब हम करते हैं अपनी पोएम रीड। द वुमैन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। ठीक है, अब ये भी पढ़ा था हमने, रैग्ड का मतलब फटे पुराने कपड़े, कि जो वुमैन थी वो बहुत ही बूढ़ी थी, एंड रैग्ड उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, एंड ग्रे, और उनके हेयर थे वो बहुत ही ग्रे थे। एंड बेंट विद, और वो झुकी हुई थी, विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, जो सर्दियों की ठंड थी उसके कारण वो झुकी हुई थी।
द स्ट्रीट वॉज वेट, जो सड़क थी वो गीली हो रखी थी, विद अ रिसेंट स्नो, क्यों गीली हुई थी? क्योंकि अभी अभी बर्फ गिरी थी, तो उस बर्फ के कारण सड़कें गीली हुई थी। एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो, और जो बूढ़ी औरत थी उनके पैर काफ़ी क्या थे? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, वो काफ़ी स्लो थे। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग पर खड़ी है, चौराहे पर, एंड वेटेड लॉन्ग, और काफ़ी देर से वो इंतजार कर रही है। अलोन, अकेली है, अनकेयर्ड फॉर, बेपरवाह है, कोई केयर नहीं है, एमिड द थ्रोंग, थ्रोंग का मतलब क्या होता है? क्राउड, भीड़, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अकेली है, बेपरवाह है, एक भीड़ के बीच में, ठीक है। तो मतलब यहाँ ये बताएं कि जो वो बूढ़ी औरत है वो सड़क क्रॉस करना चाहती है, ठीक है, लेकिन वो इतनी बूढ़ी है, काफ़ी एज्ड है, अकेली है, तो वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही है रोड क्रॉस करने का। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, जो उसके पास से इंसान गुजर रहे हैं उनमें से, नॉर ही डिड द ग्लैंस ऑफ हर एनेक्सियस आइज, ही डिड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। तो वो कह रहे हैं कि इतने सारे लोग उनके पास से गुजर रहे हैं, नॉर ही डिड, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, द ग्लांस ऑफ हर एनेक्सियस आइज, जो उनकी चिंता भरी आंखें हैं उनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर, विद लाफ्टर एंड शाउट, बहुत ही हंसी और शाउट चीख के साथ, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, मतलब वो क्या कह रहे हैं? स्कूल लेट आउट, कि स्कूल से वो फ्री हो गए, तो उन्हें एक आज़ादी फील हो रही है, उस आज़ादी में वो खुश हैं, और उसके साथ काफ़ी हंसी और चीख की आवाज़ सुनाई दे रही है सड़क पर। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? स्टूडेंट्स की बात की गई है, जो अभी अभी स्कूल से फ्री हुए, तो वो काफ़ी खुश हैं, एक उन्हें फ्रीडम की फीलिंग आ रही है। केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, अब वही कह रहे हैं कि काफ़ी लड़के आते हैं, किसकी तरह? जैसे कि किसी भेड़ का झुंड हो, उनकी तरह वो आते हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, हेलिंग का मतलब क्या होता है? हेलिंग का मतलब होता है वेलकम करना, और पाइल्ड का मतलब होता है ढेर। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो बॉयज़ आते हैं, उनका पूरा ग्रुप आता है, और वो क्या कहते हैं? जो सफ़ेद और इतनी गहरी ढकी हुई बर्फ़ है, बर्फ़ का ढेर है, उसका वो वेलकम करते हैं, क्योंकि वहाँ विंटर का मौसम था और स्नो भी गिरी थी, तो वहाँ बर्फ़ के ढेर लगे हुए थे। तो बॉयज स्कूल से आते हैं, उनका पूरा ग्रुप आता है, और वो उस बर्फ़ के ढेर का वेलकम करते हैं। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो वो औरत थी वो बहुत ही बूढ़ी थी और उनके ग्रे हेयर थे। पास्ट मतलब वहां से गुजरे। हैसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, कि जो वो बच्चे थे, हैसन मतलब जल्दी जल्दी, वो जल्दी जल्दी अपने रास्ते निकल गए, वहां से आगे चले गए, उस बूढ़ी औरत को के पास से गुजरते हुए वो वहां से जल्दी जल्दी में चले गए। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने भी उनकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टिल, अब मीक का मतलब क्या है? शांत, बहुत ही काम, ठीक है, शांत। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक, जो कवर्ड हो। तो वही कह रहे हैं कि वो बहुत ही शांत थी, टिमिड, और बहुत डर रही थी। अफ्रेड टू स्टे, स्टिल मतलब हिलना, अफ्रेड डरना, कि उन्हें डर था कि अगर कोई किसी ने मतलब उन्हें इतना सा भी टच कर दिया तो उन्हें डर था कि वो गिर जाएंगे, मतलब हिलने से भी वो इतना डर रही थी। लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लीपरी स्टेट, अब वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कैरेज व्हील, गाड़ी के पहिए हैं, या हॉर्स के फीट हैं, वो उन्हें स्लीपरी स्ट्रीट, जो स्ट्रीट है वो कैसे रखे? काफ़ी फिसलन भरी हो रखी है। तो वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी के व्हील्स हैं और हॉर्स के फीट हैं, कहीं वो उस स्लीपरी सड़क पर उन्हें
गिरा ना दें, उन्हें दबा ना दें। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप। मैरी का मतलब हैप्पी, जो काफी एक्साइटेड हो, चिल मूड में हो, मैरी, ठीक है, हैप्पी। ट्रूप का मतलब ग्रुप। तो अब लास्ट में फाइनली एक और ग्रुप आता है जो काफी खुश था। द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप। गेस्ट का मतलब खुश मिजाज, जो काफी खुश मिजाज पर्सन हो। तो वो कह रहे हैं अब फाइनली एक और ग्रुप आता है जो काफी हैप्पी होते हैं। उसमें से एक खुश मिजाज लड़का, लेडी का मतलब बॉय, एक खुश मिजाज लड़का आता है। ही पॉज्ड बिसाइड हर। वो उन ओल्ड वुमेन के पास आकर रुक जाता है। एंड विस्पर लो, और धीरे से फुसफुसाया। क्या कहा उसने? आई विल हेल्प यू क्रॉस। मैं आपको रोड क्रॉस करने में मदद करूंगा। इफ यू विश टू गो, अगर आप ऐसा चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएं, एक बूढ़ी औरत है, काफी बूढ़ी है वो, एज्ड काफी हो चुकी है उनकी, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, ग्रे हेयर्स हैं, ठंड के कारण वो झुकी हुई है। वो क्या करना चाह रही है? रोड क्रॉस करना चाह रही है, कब से इसी वेट में है, लेकिन काफी वो एज्ड है, काफी स्लो है, तो नहीं कर पा रही है। ठीक है, काफी भीड़ है वहाँ, इतने सारे पर्सन गए वहां से, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ नहीं देखा, उनकी तरफ हेल्पिंग हैंड नहीं बढ़ाए। एक स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप आया, वो भी वहां से आराम से निकल गए। फिर बाद में फाइनली एक और ग्रुप आता है बॉयज़ का, उसमें से एक खुश मिजाज लड़का होता है, वो आता है उनके पास और वो उन्हें कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा रोड क्रॉस करने में, अगर आप ऐसा चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म। तो अब इसका मतलब वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो उनका एज्ड हैंड, बुढ़ापा वाला हाथ होता है, वो उस यंग मैन के स्ट्रॉन्ग यंग आर्म पर होता है, मतलब उन्होंने अपना हैंड वहां पर रख दिया। शी प्लेस्ड, उन्होंने रख दिया। एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और इस तरह से बिना किसी चोट या हानि के। ही गाइडेड द ट्रैवलिंग फीट अलोंग। जो वो यंग बॉय था, वो उनके ट्रैवलिंग फीट, कांपते हुए पैरों को आगे बढ़ाता है। प्राउड दैट, उसे गर्व था, हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, कि वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग और फर्म है, मजबूत है। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट। अब उस यंग बॉय ने उन जो ओल्ड वुमेन थी उनकी मदद कर दी, उनको रोड क्रॉस करवा दिया। अब वो दोबारा से अपने फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब फुल्ली सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई हो जाना। तो अब जो उसका यंग हार्ट था वो बहुत खुश था और पूरी तरह से सेटिस्फाई था। शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो। तो वही लड़का अपने फ्रेंड्स को कहता है कि वह किसी की माँ है, बॉयज, तुम्हें पता है। फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, और वो काफ़ी एज्ड है, काफ़ी बूढ़ी है, गरीब है और काफ़ी स्लो भी है। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और वो कहते हैं और मुझे ये होप है कि कोई ना कोई इसी तरह से मेरी मदर की हेल्प के लिए भी अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने एक बूढ़ी औरत की हेल्प की है, उसी तरह से मेरी मदर की भी कोई ना कोई ऐसे ही हेल्प करेगा। इफ एवर शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, अगर वो पुअर है, बूढ़ी है और सफ़ेद बालों वाली हो, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मेरी मदर भी कभी गरीब हो जाए, बूढ़ी हो जाए, सफ़ेद बाल हो जाए उनके, when her own dear boy is far away, जब उनका खुद का प्यारा बेटा उनसे दूर होगा, तो क्या होगा, कोई ना कोई उनकी हेल्प भी करेगा जिस तरह से मैंने इनकी हेल्प की। एंड somebody's mother bowed low her head in her home that night and a prayer she said। अब वो कहते हैं कि और किसी की माँ ने उस दिन, उस रात को क्या किया, अपने घर में अपना सिर झुकाया, किस लिए, प्रे करने के लिए। एंड द प्रेयर शी सेड, उसने प्रे की, क्या प्रेयर की उसने, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय। नोबल बॉय मतलब एक अच्छा
या ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट की बात। तो उन्होंने क्या प्रे की, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, कि भगवान उस महान लड़के पर दया दिखाएं, हु इज समबडी सन, जो किसी का बेटा है, एंड प्राइड एंड जॉय, और गर्व और खुशी है, ठीक है, प्राइड और काफ़ी हैप्पी है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं आज किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो इसी तरह से जब मेरी मदर भी बूढ़ी हो जाएंगी, है, जब वो गरीब हो जाएंगे और जब उनका खुद का प्यारा बेटा उनसे दूर होगा, तो कोई ना कोई दूसरा पर्सन उनकी हेल्प के लिए आगे आएगा। तो आज मैंने इनकी हेल्प की, तो आज उनके घर में प्रे क्या हुई कि वो मेरे लिए प्रे कर रहे हैं कि भगवान मुझ पर अपनी दया बनाए रखें, जो कि किसी का इतना अच्छा बेटा है। तो ये बहुत ही प्यारी पोएम है। तो कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं, है ना, कि हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए किसी को भी अगर हमारी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। उसका रिजल्ट हमें आगे जाके मिलेगा, हमारे भी कोई ना कोई इसी तरह से हेल्प जरूर करेगा। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।